सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिल्कुल मॉर्निंग का ये टाइम है और मैं जस्ट उठ के आई हूँ अभी और लाइट्स वगैरह ऑन करती हूँ। हमारा जो ये सब क्वार्टर्स है ना, यहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत ही कम आता है अंदर, तो अंदर आपको लाइट्स ऑन ही करना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा लगता है। खिड़की वगैरह हालांकि खोल तो हम लोग देते हैं, लेकिन जो नेट की खिड़कियाँ होती है ना, वो भी रोशनी को थोड़ा तो ब्लॉक करके ही रखती है। और नेट की खिड़कियाँ भी मैं कभी कभी दिन में खोल देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मच्छर मक्खी और बाकी बहुत सारे इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा टाइम तो हम उसको खोल के नहीं रख सकते। तो सुबह होते ही सारे लाइट्स हमको ऑन करने ही पड़ते हैं। सो গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ। একেবাৰে ৰাতিপুৱা টাইম হয়, উঠি পেলাই আহিছোঁ মই জাষ্ট, আৰু আহি গোটেই পৰ্দা খুলিছোঁ, লাইটবিলাক অন কৰিছোঁ। তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে কোৱাৰ্টাৰ যে, ইয়াতে আপোনাৰ খুব বেছি খিৰিকী চিৰিকী নাই, তেনেকৈ পোহৰ সোমোৱা প্ৰভিজনটো নাই। চ' ভিতৰৰ লাইট আমি অনেই ৰাখিব লাগে, একদম নেচাৰেল লাইট খুব কমেই সোমায়। এনেকৈ যদি নেটৰ খিৰিকী খুলি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পোহৰটো সোমায়, কিন্তু নেটৰ খিৰিকী অনবৰত খুলি ৰাখিব নোৱাৰি। তাৰপিছত এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা বস্তু উলিয়াইছোঁ, কাৰণ টিফিন বনাব লাগিব, ব্ৰেকফাষ্ট বনাব লাগিব, সেইকাৰণে কি বস্তু আছে চাইছোঁ। আৰু ফ্ৰিজটো অনবৰত এনেকৈ ফুলিয়ে থাকে, ফ্ৰিজটো কেতিয়াও খালী হৈ আমাৰ নাথাকে, কিবা নহয় কিবা বস্তু তাতে থাকেই। আৰু আমাৰ ইয়াতে খুব বেছি ভেঁকুৰৰ প্ৰব্লেম কাৰণে, ফাংগাছৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু এনেও মই ফ্ৰিজতে ভৰাই থওঁ। सो यहाँ मैंने फ्रिज से अभी निकाला है जो मैं बनाऊंगी, और फिर एक्चुअली आज मैं डोसा बनाऊंगी। आप लोगों ने देखा था लास्ट व्लॉग में, मैंने डोसा का बैटर रेडी किया था, तो डोसा बनाना था। और सिर्फ मसाला डोसा, उसके साथ सांभर वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि नहीं खाते हैं कोई भी, तो मैंने इसलिए नहीं किया। सिर्फ मसाला डोसा और साथ में कुछ चटनी वगैरह वो लोग खा लेंगे। तो अभी मुझे याद आया कि करी पत्ता मैंने तोड़ के नहीं रखा है, और तोड़ के मैं कभी रखती भी नहीं हूँ करी पत्ता, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है इस तरह से मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि हमारे बैकयार्ड में बहुत सारे करी पत्ता की पेड़ है, तो जहाँ से भी मर्जी वहाँ से तोड़ के फ्रेश हम लोग खा सकते हैं। सो আজি डोसा बनाम, আপোনালোকে দেখিছিল যোৱা ব্লগটোত মই ডোসা বেটাৰ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ। চ' ৰাতিপুৱা আজি মছালা ডোসা বনোৱাৰ মোৰ প্লেন আছে, সেইকাৰণে মই বোলো নৰসিংহ পাত কেইখনমান ছিঙি আনোগৈ, তাৰপিছত আহি ইয়াতে গৰম পানী খাইছোঁহি। একচুৱেলি ৰাতিপুৱা শুই উঠি নহয় ৰিলেক্স কৰিবলৈ অকণমানোৱেই টাইম নাথাকে, কাৰণ ইহঁতৰ স্কুলবিলাক বিৰাট সোনকালেই থাকে, হাজবেণ্ডৰ অফিচো সোনকালে থাকে। চ' সেই ৰাতিপুৱা ৰিলেক্সিং টাইমটোতো অলপমানোৱেই পোৱা নাযায়। থিয় হৈ চব কৰি থাকিব লাগে, পানী খোৱা কিবা খোৱা। যেতিয়া সিহঁতৰ স্কুলবোৰ বন্ধ থাকে ন, তেতিয়া অলপমান বাৰাণ্ডাত বহি অলপমান ৰিলেক্স কৰিব পাৰোঁ, বাট যেতিয়া খোলা থাকে তেতিয়া ৰিলেক্স কৰা অলপমানোৱেই টাইম নাথাকে ৰাতিপুৱা। চ' ইয়াতে মই আলু পাতি দিছোঁ, ডোচাৰ মছলাটো ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কুকাৰতে পাতি দিছোঁ মই, ফটাফট যাতে বইল হ'ব, আৰু সেইটো হয় মানে বাकीখিনি काम কৰি ল'ম। सो आलू मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ा के रख दिया है ताकि वो बॉईल हो जाए। बाकी डोसा का बैटर तो मेरा रेडी ही है, उसमें कुछ करने का ऐसा नहीं है। और यहाँ देखिए बर्तन ये सारे मैंने हाथ से ही धो के रखे, क्योंकि डिशवॉशर का जो डिटर्जेंट है वो ख़त्म हो गया है, तो अभी फ़िलहाल तो हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं ये बर्तन, लेकिन 2-3 दिन में फिर डिशवॉशर का डिटर्जेंट भी आ जाएगा, तब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारे जो बर्तन मैंने धो के रखे थे, इनको जगह जगह में मैं रख रही हूँ, ताकि ये काउंटर थोड़ा सा खाली हो जाए और ये जाली भी खाली हो जाए फिर नए बर्तनों के लिए जगह बनाने के लिए। और ये जो है मेरे डोसा का जो बैटर मैंने बना के रखा था, ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया था, और फर्मेंट होने के बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। अभी ये जो सारे बैटर है ना, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि यूज़ होगा भी नहीं। अभी जितने मुझे बनाने हैं ना डोसा, उतना ही मैं बैटर लूँगी, और इसको फिर थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी मुझे एडजस्ट करनी है। इसमें पानी और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट मैं मिला दूँगी, क्योंकि डोसा सिर्फ हम तीनों खाएंगे, मतलब पॉकी, मैं और मेरे हस्बैंड, और परी नहीं खाती, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो उस हिसाब से ही मैंने बैटर यहाँ पे रेडी किया है। सो डोसा বেটাৰখিনি দেখিলে বহুত ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মেণ্ট হৈ গ'ল, এইখিনি মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মোক বেটাৰ নালাগে, যিমানখিনি লাগে নহয় সিমানখিনি মই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মৰ্ণিং হৈছে, আমাৰ ঘৰত টমাটো চলি আছে। যোৱা লৈছে কুচি তমো পাৰিবানে খুলিবলৈ? পাৰিছে, হাত আছে মা। অ'কে, আৰু ভৰিও আছে। চ' বেটাৰখিনি ৰেডি কৰি থ'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া মছলা
মানে डोसा ভিতৰত যোনটো स्टफिंग যাব সেইটো मैं रेडी কৰিছোঁ। सो बैटर मेरा रेडी है। अभी डोसा का जो मसाला होता है वो मैंने रेडी किया है। उसके बाद यहाँ पे डोसा बनाने की तैयारी हो रही है। आप सब को पता ही है डोसा कैसे बनता है। थोड़ा सा इसको टेम्परेचर को कम करने के लिए पानी इस पर थोड़ा सा छिड़कना पड़ता है और उसके बाद फिर एक अच्छे कपड़े से उसको पोंछ के उसको ग्रीस कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे डोसा डालते हैं। ये सबको पता ही है, हालांकि मैं तो कुकिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। जितना भी हो सकता है मैं उतना मैं करती हूँ, लेकिन मुझे वैसे डोसा बनाना अच्छा भी लगता है। और पहला डोसा ना कभी भी मेरे हाथ से नहीं बनता है, हमेशा सेकंड वाले से ही ये बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा डोसा बन गया है। ये मैंने पॉकी को खाने के लिए दिया है और उसको टिफिन भी दिया है। और परी के लिए मैंने फिर सैंडविच बनाया था और उसको टिफिन में सैंडविच ही दिया। सो डोसाটো बनी ग'ল, पॉकीक खाब दिলোঁ আৰু তাইক টিফিনতো ভৰাই দিলোঁ আৰু পৰীক ইফালে सैंडविच দিছোঁ আৰু তাইক টিফিনত सैंडविच দিছোঁ, কাৰণ তাই ডোसा একদম নাখায়। আৰু তাৰপিছত সিহঁতৰ পানী বটল এইবিলাক ৰেডি কৰিছোঁ। ৰেডি কৰি পক্ষীৰ চুলি বান্ধিব লাগে, তাই ব্ৰেড কৰিব লাগে, বেনি কৰি পঠাব লাগে স্কুললৈ। আৰু পৰীকো মই চুলিখিনি হাফ এনেকৈ বান্ধি পঠাওঁ। তাই চুলিখিনি যদিও চুটি, আগফালৰ চুলিখিনি চকুত আহে। সো এইখিনি কৰি পেলাই মই সিহঁতক স্কুলত থৈ আহিলোঁগৈ, কাৰণ আজি হাজবেণ্ড উঠাই নাই। মানে কালি ৰাতি খোৱা দেৰি বুলি তেখেতৰ আজি অফিচ নাই বুলি শুই আছে। আৰু मैं ताहतक थोई आही गा पा धोई तब लंच बनाने लगिलूँ। सो यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। नहा धो लिया है मैंने, बच्चों को भी स्कूल में छोड़ के आई थी और हस्बैंड भी सो ही रहे थे, लेट से उठे थे वो। और यहाँ ये देखिए बाहर बहुत कड़ाके की धूप है, फिर भी मैं अंदर क्यों कपड़े सुखा रही हूँ, सुखा नहीं रही हूँ कपड़ों को। एक्चुअली स्टैंड में मैं इस तरह से लगा रही हूँ, उसके बाद पूरा स्टैंड मैं एक साथ बाहर रख दूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और इतनी धूप में ना स्किन बाल सारे ख़राब हो जाते हैं अगर आप धूप में निकलोगे तो। कॉस्ट्यूम कार कॉस्ट्यूम तुम्हारा ना मामा की बनाइছে मामा कॉस्ट्यूम बनाइছে। सो इतना भात चात खाई मेली आमी আহিলোঁ रूमत। और इतना यहाँ देखिसे कलर पर धरिब पारिছে যে কি कॉस्ट्यूम बनाई आছোঁ। स्नो व्हाइटर कॉस्ट्यूम बनाई आছোঁ, कारण परीर फैंसी ड्रेस कम्पिटिशन আছে स्कूलत। सो ताई माने ताई स्नो व्हाइट बनिब मन আছে, फेरी टेलर थीम दिसे। सो मोर आको काम आहि ग'ल परी ड्रेस बनवा, बर्थडे ड्रेस बनाई गईছিলোঁ है ना परी। अरे ये तो मोदी दिला पुजत। सो परी का कॉस्ट्यूम बना रही हूँ मैं अभी आके। हम लोग ने लंच कर लिया है और अभी यहाँ पे मैं बैठी हूँ उसका स्नो वाइट का कॉस्ट्यूम बनाने के लिए, क्योंकि उसके स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो इसीलिए। और परी भी मेरे साथ बैठी है, उसको ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है ना परी? यस। सो तेতিয়াर পৰা যে কাট কৰিলোঁ, কাট কৰাৰ পৰা নন ষ্টপ মই ষ্টিচ কৰি আছোঁ। আৰু যেতিয়া গাউন হয় নহয়, গাউনত এনেকুৱা কেন লগাব লাগে। এতিয়া কেন লগাই ষ্টিচ কৰিছোঁ। বিৰাট হেভিও হৈ যায়, দিগদাৰীও হয় চিলাবৰ কাৰণে, কিন্তু গাউন যেতিয়া অলপমান ফুলাটো লাগিবই। আৰু একদম নন ষ্টপ মই কৰি আছোঁ, না মই কাৰোবাৰ ফোন উঠাইছোঁ না ফোন কৰিছোঁ, মই ন' ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ, জাষ্ট লাগিয়ে আছোঁ। এতিয়া জাষ্ট একাপ চাহ লৈছোঁ খাবলৈ, লাল চাহ একাপ, ইহঁতকো স্নেক্স দিছোঁ। আৰু এতিয়া অলপমান কামেই বাকী আছে, একদম অলপমান কাম বাকী আছে, গাউনটো হৈয়ে যাবগৈ। অলপ কিবা কিবি ফিনিচিং থাকিবগৈ, এইখিনি চাগে কাইলৈ কৰি দিম আৰু। বাট অলমষ্ট গাউনটো ফিনিশেই হ'ব এতিয়া। বাট কেনৰ লগত কাম কৰা অকণমান दिकदारी हो जाए। सो गाइज मैं जब से कट कर रही थी ना, उसके बाद से मैं स्टिच कर रही हूँ, नॉन स्टॉप स्टिच कर रही हूँ। बीच में मैं उठी नहीं, ना फ़ोन पे बात किया, कुछ भी नहीं, बस इसी काम पे लगी हुई हूँ। और क्योंकि बहुत अर्जेंटली इसको स्टिच करना है, इसीलिए। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें कैन लगा के स्टिच कर रही हूँ। कैन के साथ वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हैवी हो जाता है और बहुत जगह भी ये कंज्यूम कर लेता है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये तो बन तो जाएगा, ठीक है, वो पहन भी लेगी, उसके बाद उसको रखूँगी कहाँ, उसी का ही टेंशन है मुझे। तो फ़िलहाल इसका बस अभी थोड़ा सा काम बाकी है। थोड़ा चाय लिया है मैंने भी पीने के लिए, उसके बाद फिर काम पे लगती हूँ। सो काम के बीच में अगर इस तरह से ब्लैक टी विदाउट शुगर पी लिया जाए ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है। और उसके बाद ये जो गाउन है ना, गाउन जो स्टिच कर रही हूँ मैं, उसका स्कर्ट का काम बाकी है। और स्कर्ट में कैन जब अटैच करना पड़ता है ना, बहुत मतलब मुश्किल होता है। वो कैन फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जो एकदम हार्ड वाला कैन होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता है। उसके साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो परीर गाउन और स्कर्ट पार्ट तो मैं बनाई आছোঁ, टप पार्ट तो हो गल। और
একদম ডাঠ যোনটো কেন থাকে টান কেনটো সেইটো লগাই দিছোঁ কাৰণ গাউনত সেইটো এফেক্টটো লাগে কিন্তু সেইটোৰ লগত কাম কৰিবলৈ বিৰাটেই দিগদাৰী কিন্তু সেইটো নিদিলেও নহ'ব গাউনৰ সেই এফেক্টটো নাহিব আৰু তাই মানে ৰৈ আছে যে কেতিয়া তাই গাউনটো হ'ব কিন্তু মই মাজে মাজে এনেকৈ তাই গাত লগাই চাই আছোঁ ফিটিংটো ঠিকে আছে নাই লেংথটো ঠিকে আছে নাই কাৰণ পিছত কিবা প্ৰব্লেম হৈ খোলাতকৈ মই একেবাৰে চাই লোৱাই ভাল আৰু তাই মানে স্কাৰ্টটো লগাই দিয়াৰ পিছতে ইমানেই হেপ্পী মানে তাই কৈছে মই যেনেকৈ উইছ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱাই লাগিছে মোক কৈ আছে মানে তাই মানে একদম বিৰাট তাই ফূৰ্তি পাইছে গাউনটো দেখি তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ একেবাৰে ওপৰত যোনটো টপ পাৰ্টটো সেইটো একেবাৰে তাইৰ গাত লগাই চাওঁ কেনেকুৱানো লাগে বস্তুটো ঠিকেই লাগিছেনে নাই কিন্তু মানে স্ন' হোৱাইট নহয় যদি নৰ্মেল ধুনীয়া বেলেগ কালাৰৰ গাউন হ'ল হয় আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু উপায় নাই এতিয়া কষ্টিউমৰ কাৰণে বনাব লগা হৈছে কিন্তু তাই কৈছে মামা মই আৰু পিন্ধিম এইটো আৰু বেলেগ ক'ৰবাত পিন্ধিম কৈছোঁ হ'ব বাচ্চাহে সিহঁতে পাৰে এনেও পিন্ধিবৰ কাৰণে কিন্তু ময়ো হেপ্পী আৰু তাইও বিৰাট হেপ্পী आउटकम লৈ सो ये यहाँ देखिए परी बहुत ज़्यादा हैप्पी है ये गाउन का जो आउटकम তাই কষ্টিউমটো বহুত বেছি ভাল পাইছে আৰু এইটো খুলিবই বিচৰা নাই কিন্তু যোনদিনা তাই মানে মই ৰেকৰ্ড কৰিম সেইদিনা আপোনালোকক দেখাম ফাইনেল লুকটো ব্লগবিলাক মোৰ চাই থাকিব আৰু নেক্সট কথাটো হৈছে কি সেইবিলাক কৰি থকাৰ কাৰণে নিজৰ কামবোৰ আজি চব পিছ পৰি গ'ল গোটেই মানে দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পৰা লৈ একেবাৰে আবেলিলৈকে মই সেইটো কামতে লাগি থাকিলোঁ এতিয়া তাতে আজি অনিমাও বহুত জল্দি গ'লগৈ অনিমা মানে আজি কিবা তাইৰ কাম আছিলে বুলি জল্দি গ'ল কাইলৈ পৰহিলে দুদিন তাই নাহে চ' কাপোৰ কানি চব জাপিব আছে বহুতবিলাক কামেই কৰিব আছে মই ভাবিছোঁ বৰ্তমান ভাতটো খাই লওঁ আৰু নেক্সট কথাটো হৈছে হাজবেণ্ডো নাই হাজবেণ্ড তেখেতৰ ঘৰলৈ গ'ল শিৱসাগৰ গৈছে তাৰপিছত সেইকাৰণে এতিয়া তাহাঁতৰ দুজনীকটো মই দিলোঁ এতিয়া মই খাওঁ অকলে খাই কাপোৰ একদম আছে জাপিবৰ কাৰণে সেইখিনি জাপিম তাৰপিছতহে চাগে শুম আৰু একচুৱেলি শুবলৈও মই সময় নাপাম কাৰণ কালি ব্লগটো যোনটো কালি মই এডিট কৰিবই থাকি গ'ল সেইটো এতিয়া এডিট কৰিমহে সেইটো প'ষ্ট চাগে কাইলৈ হ'ব আৰু এই ব্লগটো আকৌ এতিয়া যোৱা দেৰি হৈ যাব চ' তেনেকৈ মোৰ ব্লগ কেতিয়াবা দেৰি হৈ যায় যে সেইকাৰণে কেতিয়াবা মই দুদিনৰ একেলগে মিলাই পেলাই দিওঁ চাই লওঁ কি কৰিব পাৰোঁ सो फ्रेंड्स अभी खाना खाने बैठी हूँ और जो आज दिन भर मैं परी के कॉस्ट्यूम में ही लगी रही उसका कॉस्ट्यूम स्टिच करने के लिए आप मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ मैं क्योंकि मतलब अर्जेंटली चाहिए स्कूल में इसीलिए फिर फटाफट बनाना पड़ा और कैसा बनाए वो मैं उस दिन ही आपको दिखाऊंगी जिस दिन मैं रिकॉर्ड करूँगी उसका वीडियो और बाकी वो तो बहुत खुश है उस कॉस्ट्यूम के साथ वो उसको खोलना ही नहीं चाह रही है मतलब वो बोली कि ये सबसे बेस्ट लगा है उसको मैंने जितने भी उसको स्टिच करके दिए उसमें से उसको ये सबसे बेस्ट लगा है और वैसे भी बच्चों को प्रिंसेस वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो अभी काम बहुत सारे पड़े हुए हैं हस्बैंड भी घर पे नहीं है वो अपने घर गए हैं शिवसागर गए हैं तो बच्चों को तो मैं सुला दूँगी उसके बाद मुझे बहुत सारा काम है कल वाला जो ब्लॉग है वो भी एडिट करना बाकी है तो मतलब मैं क्या करती हूँ आज जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आज ही मैं एडिट करके रख देती हूँ लेकिन आज जो ये वाला वीडियो होगा वो कल ही मैं एडिट कर पाऊँगी आज कल वाला ही मुझे करना बाकी है पेंडिंग हो जाता है कभी कभी इस तरह से सो होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय फॉर नाउ गाइस